अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी बिल्कुल ठीक ठाक खुशबाश फिट फाट हूँ। यकीनन आज बहुत सारे लोगों के रोज़ा होगा आज, तो प्लीज़ आप लोग अफ्तार के वक्त मुझे अपनी दुआओं में ख़ास कर याद रखिएगा और मेरी बेटी सैयदा मीरब अली को लाजमी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। आपकी बड़ी मेहरबानी होगी जी। अच्छा जी, तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं जी मंगू की और उनकी बेगम की। ये लोग सच में, मुझे अब तो बहुत ज़्यादा वाला इनके ऊपर डाउट होने लगा है कि ये लोग सच में क्या मुसलमान हैं। क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा जब मंगू और उनकी बेगम साहिबा जब बाहर निकले में, जहाँ पे वो बहुत सारे ठेले वाले थे ना, जहाँ पे छोले की चाट वगैरह कुछ खाए ये लोग ने, तो वहाँ पे ये मंगू साहब ने बोला कि अभी वो काबे की जियारत करवाई और तवाफ भी कर दिया हमारा भी। मतलब ये लोग कौन है यार, कहाँ से आए हैं ये लोग। सच में इन लोग को ये नहीं मालूम तवाफ क्या है क्या नहीं है। हमारा भी तवाफ कर दिया। ये कौन सी लॉजिक है, ये कौन सी वाली बात है इन लोगों की, अजीबो गरीब सी। सच में यार, इतना तो कोई, मुझे लगता है अगर किसी को नहीं मालूम होता ना तो वो फिर अपना मुंह बंद रखता है, पर इस तरह की अनशन बातें नहीं करता, या किसी से मशवरा ले लेता है, या वीडियो में ही अपनी बोल देता है ना। देखो, इंसान खता का पुतला है, सबसे गलतियां होती हैं, हमसे तो, मुझसे तो बहुत ज़्यादा होती हैं भाई। शायद सबसे बड़ी गुनाहगार और वो करने वाली, क्या बोलते हैं, गलत बोलने वाली शायद मैं ही होंगी दुनिया में, पहली औरत। ठीक है, पर ये ना कि जब कोई बात नहीं समझ में आती, कुछ नहीं होता ना, तो हमें चाहिए कि हम पूछ लें किसी से, है ना। ये नहीं कि अनशन अब जो मुंह में आ रहा है वो बोले जाएं बोले जाएं बोले जाएं। फ्री का वो वोफल खाने वो जबान मेरी वो हो गई, वॉफल्स खाने के लिए जो है वो वहाँ चले गए फ्री का, क्योंकि वो किसी दोस्त का था तो वो वहाँ चले गए एंड में। खैर, फोकट का खाना पीना तो इनका चलता रहता है, उसी पे ही तो गुजारा चल रहा है ना। और दूसरी बात बोलूँगी कि इधर खा रहे हैं, सुबह का नाश्ता बाहर, दोपहर का खाना बाहर। बहुत अच्छी बात है जी, खाइए, एंजॉय कीजिए, फ्रीडम हो गया। आप तो फ्रीडम, आज़ादी मिल गई है आप लोगों को, है ना। तो आप लोग आज़ादी अपनी इंजॉय करें। जो कि हम बोलते हैं ना कि ये बड़े जुल्म सितम में रहती है, जो बहुत सारे लोगों का कहना है, तो शायद वो बात सच है, क्योंकि ये भी अपनी आज़ादी सेलिब्रेट कर रही हैं। जैसे कि इनकी छोटी मैडम जो है ना, वो खुला सांड जो है ना, वो जैसे अपनी आज़ादी 6 महीने के बाद अब आज़ादी मिली है के नारे लगाती हुई वो आज़ादी सेलिब्रेट करती फिर रही है। इसी तरह इनको भी अभी 15 दिन की आज़ादी मिली हुई है, क्योंकि कमेंट सेक्शन में भी आप लोगों ने इनके देखा होगा कि इसी तरीके के कमेंट थे। और सबसे बड़ी बात, आंटी की मैं बात करना नहीं चाह रही हूँ, पर वही है, ना चाहते हुए भी नाम आंटी का आ जा रहा है। एयरपोर्ट पर भी आंटी ने बोला कि अब्बा को छोड़ के अब जा रही हूँ बोल के। तो भाई ये तो बात अब ये नमूनी को सोचनी चाहिए थी ना, है ना, कि अभी खाना पीना, ये तो अपना खाने का अपना पीने का सोच रही है कि नाश्ता बाहर, दोपहर का खाना बाहर, रात का खाना बाहर। अब्बा कहाँ गए? अब्बा को क्या खिलाओगे? हवा? अब्बा को क्या खिलाओगे? हवा खिलाओगे क्या अब्बा को भी? ना अब्बा के लिए पैक करवाते हुए दिखे कि ये हम खाना जो है अब्बा के लिए पैक करवा रहे हैं, मतलब पार्सल ले रहे हैं। तो ऐसा वाला भी कुछ नहीं आपने तो किया। तो वो बात जो मैंने आप लोगों को अभी थोड़ा टाइम पहले बताई थी ना, कि एक लड़का है, सुफियान नाम था शायद ना, कि वो लड़का जो है वो आके खाना देता है और वो है अब्बा का बड़ा बेटा बोल के, ठीक है ना। तो वहीं से आता है जी खाना, वरना क्या भूखे भूखे रहेंगे क्या वो? क्योंकि यहाँ से तो खाना जाता ही नहीं है ना। तो अब क्या जाएगा? अब वो कभी कभी है कि आंटी उनके लिए कबाब शबाब बना कर दे देती हैं, शबाब तो नहीं, खैर कबाब ही तो आंटी बनाकर दे देती हैं। तो बहरहाल वैसे तो खाना इनके पास से जाता है नहीं अब्बा के पास, है ना। चलें जी, अब बात करते हैं जी खुले सांड की। तो खुले सांड की तो वीडियो अभी आ नहीं रही है, आप लोगों को पता ही है ना। वो तो अभी बैठी हुई है दुबक्कर, वो अभी अपनी वीडियो वगैरह उनको ना कुछ बनाने का है ही नहीं, क्योंकि कोई या तो मिल नहीं रहा उनके साथ वीडियो बनाने के लिए। अगर कोई मिल जाए तो वो शायद अपनी वीडियो कंटिन्यू करें, पर अभी फ़िलहाल जो है उनको कोई अपनी एक लपुंजर जो है ना वो मिल नहीं रहा उनको, जब भी वो ना वीडियो नहीं बना रही हैं। और अब बात करते हैं, और ना ही हमें साथ दिख रही हैं। दोनों बहन भाई इंजॉय कर रहे हैं, बाहर भी जाकर इंजॉय कर रहे हैं, घर पर बैठकर भी इंजॉय कर रहे हैं, भाई बहन दोनों, है ना। बड़ी मैडम ने बाहर से ऑर्डर करके कोरमा बनवाया। आप लोगों ने तो मुझसे पहले आप लोग देख लेते हैं माशाल्लाह। तो भाई
छोटी मैडम लेकिन हमें कहीं नहीं दिखाई दे रही है ना। वो खुला सांड जो है ना, अभी वो खुला हुआ है, उसको काबू करने वाला ना कोई भी नहीं मिल रहा कि जो वो उसकी नाक में रस्सी डाल के उसको पकड़ के खींच के लेके आए। तो ऐसा अभी कोई मिल ही नहीं रहा कि उसको पकड़ ले, बेचारी वो खुले सांड की तरह वो घूम रही है। अच्छा, बात करें तो मैडम जी की बात नहीं करेंगे। देखो, मैंने बोला था कि मैं आंटी की, मंगू की और आलमा बीवी की बात नहीं करूंगी, पर क्या है ना कि मजबूरन मैंने बोला था कि अगर कुछ गड़बड़ी करेंगे तो मैं लाजमी इन लोगों के ऊपर बात करूंगी। तो आप लोगों ने देखा होगा कि आलमा बीबी जो है अपने जेठ साहब से कैसे हंस हंस के बातें कर रही थी। भाई, आप किसी पिकनिक पॉइंट पे थोड़ी ना गए हो जो वहां का आप लोग हाल हवाल जो है बता रहे हो। आप लोगों का तो दिल दिमाग जो है वो पूरा का पूरा वीडियो कॉल पे और उस पे ही लगा हुआ है। अभी आपने देखा होगा, बड़ी मैडम की बात करूं, सच्ची में ये लोग ने सबने मिलके जो है ना वो एक कंटेंट के लिए ये लोग गए में, ऐसे लग रहा है, बुरा लग रहा था यार। वो किस तरह हंस रही थी, उम्रा करने गई है, मजाक करने गई है क्या? मतलब वहाँ की बेहुरमती करने के बराबर है यार। वहाँ पे खिलखिला के जो इसके हंसी की आवाज आ रही थी, पता नहीं होटल में थे या कहीं भी होंगे, पर अभी तो इस वक्त वो लोग एहराम पहने हुए होंगे ना, है ना। तो एहराम के जब एहराम पहन लेते तो इस तरह दुनियावी चीजों में नहीं उलझा रहा जाता है फिर। मतलब ये बात मैं कभी गई नहीं हूँ सच में यार। मैंने कभी उम्रा हज मुझे नहीं अभी तक ये सादत नसीब हुई है। पर इस तरह इन लोगों को देख के ना तो दिल दुख रहा है, सच में दिल दुख रहा है यार। ये लोग क्या कर रहे हैं, खिलखिला के बत्ती सी नहीं बंद होती इन लोगों की। इन लोगों को तो ना टूथपेस्ट के ऐड में कोई ले। और हाँ, प्रमोशन से याद आई मुझे ये बात कि बड़ी मैडम ने किसी, क्या नाम था वो, विली नहीं, पता नहीं क्या नाम था, मैं नाम भूल गई यार। तो बहरहाल वो किसी चीज की इन्होंने प्रमोशन करी थी, शायद पेन किलर बाम था वो कुछ कोई। तो अब क्यों आपने नहीं बोला कि भाई अब ये है कि मैंने लगाया, मुझे तो आराम आया, अभी आप लोगों को आएगा नहीं आएगा तो मैं नहीं जानती। ये बात मैंने अभी परसों ही वीडियो में बोली। क्यों? क्योंकि यहाँ से पेड प्रमोशन, ये पेड प्रमोशन थी, यहाँ पे इनको प्रमोशन करने के मिले हैं पैसे, ठीक है ना। तो इसलिए ये बात तो बोल नहीं सकती है कि भाई मैंने लगाई ये ट्यूब तो मुझे तो आराम आ गया, पता नहीं आप लोग को आएगा नहीं आएगा, ये सोच समझ के बाय करना है। ऐसी बात नहीं कर रही। ये बहुत अच्छी है, इसका कोड है, ये इसका नंबर है, ये फला है, ये ढिमका है, ये यहाँ पे नंबर चल रहे हैं, यहाँ पे कॉल करो और लो, क्योंकि मैंने तो पैसे कमा लिए, अब तुम लोग अपने पैसे खर्च करके लो। अब फिर भाड़ में जाओ तुम लोग, कि तुम लोगों को वो सूट करे या ना करे, तुम्हें कोई उसका साइड इफेक्ट हो या कुछ भी हो, तुम लोग भाड़ में जाओ। मेरी कमाई, मैंने जो काम करना था मुझे उस काम के पैसे मिल गए, बाकी सब कुछ जाए भाड़ में, है ना। तो ये वाला सीन इन्होंने कर दिया। अच्छा जी, तो हम बात कर रहे थे देखो आलमा बीबी की, कि वो किस तरीके से हंस रही बोल रही थी जेठ के साथ अपने, है ना। वहां पर रह के भी दुनियादारी की फिक्र है। अम्मी अपनी बड़ी बहू के लिए दुआ कर रही थी, वो यूं बोल रही थी, वो भी इन्हीं की तरह ही है, सब ने पच 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 पच। सच में उसकी भी आवाज मुझे ऐसे लगी, उसकी भी नेक्स्ट वीडियो में नहीं, जब वो आ जाएंगी तो फिर बताएंगे उनका, तो फिर पोस्टमार्टम करेंगे उनके वीडियो का। तो ठीक है ना, आलमा बीबी की बात कर रही हूँ ठीक है। और अभी बड़ी मैडम की बात करते हैं। तो बड़ी मैडम को तो अपनी गाड़ी की इतनी परवाह है कि बस क्या ही बोलें कि अम्मा मेरी गाड़ी आ गई थी, 10 बजे आ गई थी, आप लोग दिन में निकले हो, मेरी गाड़ी तो रात में आ गई थी, ये हो गया था वो हो गया था। इतनी इसको गाड़ी की पड़ी हुई थी, इतनी अपनी अम्मा की फिक्र हो रही थी, अम्मा का बता रही थी, अम्मी से बात नहीं हुई थी, कल से अब हुई है बात अम्मी से तो बात ही नहीं हो रही थी, अभी पहली कॉल आई है, अभी फला आई है, ढिमका आई है। भाई इतनी फिक्र थी तो क्यों नहीं गई थी छोड़ने के लिए, क्यों नहीं गई थी फिर उन्हें छोड़ने के लिए? अभी यहाँ पे बैठ के पब्लिक को बेवकूफ़ बना रही हो कि मुझे अम्मी की याद आ रही है और फला हो रही है, अम्मी के बिना घर सूना है। अम्मी कहाँ का सूना भाई, वो भी नमूनी और वो उनका बेटा। हम तो सोते भी हैं, तो वहाँ पे सोते पता है क्यों हो तुम लोग? लाउंज में क्यों सोते हो? क्योंकि तुम लोगों को डर होता है, इस वजह से तुम लोग सोते हो लाउंज में, क्योंकि घर में अभी सन्नाटा है ना। तो चौकीदारी के लिए तुम लोग लाउंज में पड़े रहते हो 24 घंटे, मतलब दिन भी और रात भी, ठीक है। और नमूनी ने तो साबित कर दिया कि इस बेचारी पे तो बड़े जुल्म सितम हो रहे हैं, जो अभी उन लोगों के जाते ही इसको जो आज़ादी मिली है, और ये वो छोले खाते हुए जो मटक रही थी, पता नहीं पब्लिक प्लेस पे जाके इनका मटकना क्यों निकलता है इनके अंदर से सच में पब्लिक प्लेस पे जाकर ये लोग इतनी आपे से बाहर क्यों हो जाते हैं, ये बात मुझे समझ में नहीं आती है। पब्लिक प्लेस पे जाके छिचोरापंदियाँ करनी, पब्लिक प्लेस पे जाके करना, तो ये
बुरा लगता है यार, बड़ी चीप हरकतें कर जाते हैं ये लोग, सच में बहुत ज़्यादा चीप हरकतें करते हैं। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो मेरी यही थी, इंशाल्लाह कल की वीडियो कुछ अच्छी होने वाली है, तो ज़रूर देखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआ में याद रखें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में लाजमी याद रखना यार, प्लीज़ दुआओं में याद रखना बस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।